चैट को पूरा बड़ा कर देना है ना, कि जैसे ओबीएस ओबीएस का तो कुछ काम ही नहीं है। लाइव। ओके। हेलो। तो जय नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं RWA परिवार पर। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, लाइव शुरुआत करेंगे आज का सेशन। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। और आज तो बहुत ही कमाल कर दिया भैया आप लोगों ने। हाँ, मैंने आप लोगों से जो कहा था कि भाई आप सारे बच्चे वोकैब को अटेंड करेंगे, और आप लोगों ने ऐसा किया भी। आप सभी लोगों ने वोकैब की क्लास को पूरी एनर्जी के साथ अटेंड किया, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी जो है मैं देख पा रहा हूँ कम बच्चे लाइव आए हैं। जल्दी से आ जाओ भाई, करेक्ट टाइम पर हम लोगों ने क्लास को शुरू कर दिया है। नहीं नहीं यार, 2-5 हो गए भाई, है ना। हाँ, अभी आने शुरू हो गए बच्चे, वेरी गुड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो सब लोग आ जाओ भाई, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। गुड आफ्टरनून, सभी के कमेंट्स भी यहाँ पर आने लगे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो बच्चों, है क्या कि आपको मैंने बताया था। हाँ जी, आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, कि आप सभी लोगों को जो भी बातचीत करनी है वो आप 45 मिनट्स के बाद करेंगे। और टेलीग्राम पर भी लगातार इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि बच्चों, कुछ सर के कुछ बच्चों की वजह से हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप कमेंट्स को इग्नोर कर दिया करो, जो भी अननेसेसरी हुआ करे, है ना। तो ये बढ़िया बात है आप सभी लोगों की। तो शुरू करते हैं। कल हमने जो लास्ट किया था वो यहां तक किया था। इन दोनों क्वेश्चन के एक बार आंसर कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप सारे बच्चे जो कल मैंने कराया था वहां से एकदम कनेक्ट हो गए हैं। तो दो क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसका मीनिंग मैंने आपको कल बताया था आपकी क्लास में। बताइए आंसर क्या होगा इन दोनों क्वेश्चंस का, कम ऑन, जल्दी से। चलो भाई, अब दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और दूसरे का क्या होगा, यहीं से शुरू करना है हमने। सारी बातें क्लास के बाद, मतलब क्लास के लास्ट टाइम पर। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, पहला वाला जो वेजिस है, यहां पर जो वेजिस का अर्थ है वो क्या है प्यारे बच्चों, इनकम, है ना। इनकम, क्या अर्थ है इसका, इनकम, जो आप पैसा कमाते हैं, है ना। तो अगर अर्थ इनकम होता है तो आप इसको वर्ब कैसे लेकर के चलते हैं, प्लूरल। ये कल हमने डिस्कस किया था। दूसरा था आपका वेजिस ऑफ हार्ड वर्क। अब यहां जो वेजिस का अर्थ है वो क्या है, परिणाम है। और अगर वेजिस का अर्थ परिणाम है, या आप बोल सकते हो रिजल्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और आप यहां पर यूज करोगे इस। ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, जिसके क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने करे। अब एक और शब्द आता है और वो होता है मींस, और मींस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आपने वेजेस को पढ़ा उस तरीके से आप मींस को भी पढ़ेंगे। मींस के भी दो अर्थ निकल करके आते हैं। एक तो होता है प्यारे बच्चों इसका मतलब वे और मीडियम। बात समझना, यानी कि किसी काम को करने का माध्यम या तरीका, माध्यम या तरीका, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। और दूसरा हो सकता है इसका मतलब रिसोर्सेस, यानी किसी काम को करने का स्रोत, किसी काम को करने का स्रोत। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मींस का अर्थ वे या मीडियम आ रहा है, मींस का अर्थ आपके सेंटेंस में वे या मीडियम, यानी कि माध्यम या तरीका आ रहा है, तो आपकी वर्ब, आपकी वर्ब, आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है, और वर्ब आपकी प्लूरल भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सेंस। यानी कि हम सेंटेंस पढ़ेंगे पहले,
ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर एक तरीके के बारे में बात कर रहा है या बहुत सारे तरीकों के बारे में बात कर रहा है या डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के बारे में बात कर रहा है। अगर एक तरीके के बारे में बात कर रहा होगा तो वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, और अगर बहुत सारे तरीकों के बारे में बात कर रहा होगा तो वर्ब प्लूरल लगा देंगे। दूसरा, रिसोर्सेस। अगर बात रिसोर्सेस की होगी तो आपकी जो वर्ब होगी ना हमेशा वो कैसी होगी? प्लूरल। उस सिचुएशन में वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप सारे बच्चे दीजिएगा फटाफट से। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप फटाफट से दीजिएगा। जल्दी बताइए। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा जल्दी से। चलो बताओ बेटा। पहले का आर आंसर आ रहा है, वेरी गुड विकास। और दूसरे का बेटा देखो, पहले वाले में क्या कहा गया कि माई मीन्स वॉज रिड्यूस सब्सटेंशियली। मेरे जो मीन्स है, मेरी जो स्रोत है, मेरी जो इनकम है वो क्या हो गई? सब्सटेंशियली, धीरे से क्या हो गई? धीरे धीरे सब्सटेंशियली क्या हो गई? समाप्त हो गई, रिड्यूस हो गई। तो यहां पर जो अर्थ आया है सेकंड वाले में वो किसका है? रिसोर्सेस, इनकम का है। तो इसलिए यहां पर वर्ब कैसे आएगी? हमेशा प्लूरल। आप यहां पर यूज करोगे वर्ब। और सेकंड वाले का आंसर क्या होगा बेटा? बेटा आर नहीं आना था, वर आना था, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है वो आपसे, उसको घटा दिया गया है ना। दूसरे वाले में क्या आएगा? इज आएगा। कारण क्या है इसका? ये कह रहा है एवरी, यहां पर लगा हुआ है एवरी। एवरी के साथ, एवरी के साथ, ईच के साथ आप हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? हमेशा, हमेशा ईच के साथ, एवरी के साथ आप हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। कैसी नाउन का बेटा? सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। किसका? हमेशा सिंगुलर नाउन का आप वहां पर यूज करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि एवरी के बाद ये जो मीन्स आ रहा है वो सिंगुलर होगा, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। तो इसका मतलब ये आ गया आपका एक माध्यम। क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। और अगर एक माध्यम है तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। ऐसे हमने इसका मीनिंग निकाला। सारे बच्चे इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। सारे बच्चे इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। वोकैबुलरी की पीडीएफ कहां मिलेगी? मैं आपसे कह रहा हूं ना, सारे सवालों के जवाब 45 पे बाद, 2:45 के बाद जो सवाल पूछोगे उसका जवाब मैं दूंगा। बाकी पीडीएफ के लिए मैं बोल रहा हूं, एप्लीकेशन पे पीडीएफ नोट्स करके आता है एक ऑप्शन, एप्लीकेशन खोलते पीडीएफ नोट्स, उसमें मिल जाएगा, बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे आगे। ये आप लोगों ने कर लिया। अब प्यारे बच्चों, कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये वाला, याद है सभी को? कुछ नाउन हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इसको करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसके करे थे सॉल्व, ये वाले। उसके बाद मैंने आपको वेजेस का मीनिंग बताया था, आज आपको मैंने मीन्स का मीनिंग बता दिया। अब इससे आगे चलते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा जरा ध्यान से दोस्तों, आपके सामने वो क्या कह रहा है? कह रहा है सम नाउन लुक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग, सच नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। अगर आप इस स्टेटमेंट को ना पढ़ो, थोड़ी देर के लिए आप इस स्टेटमेंट को मत पढ़िए, एकदम कुछ मत पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सिर्फ जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं, नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ सब्जेक्ट, अगर आप इनको पढ़ करके देखते हैं तो एक बारी में, अगर हमें तो देखो इंग्लिश की नॉलेज है, आपको भी इंग्लिश की नॉलेज है, तो हमें तो समझ में आता है कि यार ये बीमारी का नाम है। लेकिन कोई नया बंदा होगा ना, वो देखेगा, कहेगा मीजल्स ऐसा आ रहा है, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, ड्रॉट्स, वेस्ट इंडीज, ये आ रहा है। तो एक बार को देखते लगेगा अरे यार ये तो प्लूरल नाउन है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है देखने में तो ये प्लूरल जैसे लगते हैं, अगर आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो प्लूरल है, बट एक्चुअली में ये कैसे हैं? सिंगुलर इन नेचर है, ये एक वचन है। ठीक है।
अब आपके सामने यहां वर्ड्स है, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स और शिंगल्स, ये बीमारियों के नाम है। नेम ऑफ डिसीज क्या है प्यारे बच्चों? पहला पॉइंट, नेम ऑफ डिसीज, कौन कौन से डिसीज ये याद करनी है, जैसे मुझे याद है, मम्स, रिकेट्स, मीजल्स, ठीक है। मम्स, शिंगल्स भी है, मम्स, रिकेट्स, मीजल्स और शिंगल्स, ये बीमारियों के नाम है। दांत खाज खुजली के लिए यूज करते हैं इनको, मम्स, मीजल्स हो गया, शिंगल्स हो गया, दांत खाज खुजली वाली बीमारियां हैं। आपको पता करना है ये कौन सी बीमारियां हैं, तो आप एक काम करना, जब हमारी क्लास एंड हो जाएगी तो एक एक बीमारियों के नाम गूगल पे डालना, मम्स, व्हाट इज मम्स, व्हाट इज रिकेट्स, व्हाट इज शिंगल्स, तो आपको ना इनकी इमेज नजर आ जाएगी कि ये अच्छा ये बीमारियां हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी आती है नेम ऑफ सम गेम्स की। कुछ गेम्स भी ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल बट एक्चुअली में कैसे होते हैं, सिंगुलर, और इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लियर्ड्स, जैसे डार्ट्स, जैसे ड्रॉट्स। बात समझ में आ रही है आप सारे बच्चों को? ये क्या है? ये गेम्स के नाम है। अब आप में से कोई ये मत कहना इसकी हिंदी बता दो। क्रिकेट की हिंदी कभी जानी है? हॉकी की हिंदी कभी आपने जानी है? नहीं। तो ये गेम के नाम है। आपको पता करना है ये कौन से गेम है, तो क्लास के बाद गूगल करके देखना, यार यार ये डॉट्स कौन सा वाला गेम है ना। एक शतरंज जैसा गेम भी होता है ना, डार्ट्स बोलता है, शतरंज की तरह ही होता है वो भी। अच्छा, नेम ऑफ कंट्रीज में क्या क्या आता है? यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट इंडीज और अंडमान, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स और लिंग्विस्टिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट कैसे हैं? सिंगुलर हैं। ये जितने गेम हैं सिंगुलर हैं, कंट्रीज हैं सिंगुलर हैं, गेम्स, डिसीज, सब सारे के सारे नाउन कैसे हैं? सिंगुलर नाउन है। और अगर ये सारे नाउन बेटा सिंगुलर हैं तो इनके साथ आप जो वर्ब यूज करोगे वो कैसी होगी, जरा कमेंट करके बताना जरा। बेटा राहुल कुमार, साथ साथ पढ़ो, ठीक है। हाँ, ठीक है बेटा, बताना जरा कमेंट करके, फटाफट 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 बताइए, जल्दी बताओ, कैसी वर्ब यूज करेंगे? कमान, आंसर करो सारे बच्चे, कैसी वर्ब यूज करेंगे हम इसके साथ, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, बोलो। यस, वेरी नाइस, सिंगुलर वर्ब का यूज इनके साथ किया जाएगा। जैसे आपने कॉन्सेप्ट वन, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट वन के नाउन को याद कर रखा है, जरा कमेंट करके दिखाना। सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकलर्स, स्पेक्टिकल्स, आपका सन ग्लासेस, गोगल, सराउंडिंग्स, एल्म्स, प्रोसीड्स, ठीक है। ये सभी नाउन, इसके अलावा पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सारे कैसे होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। अब आपको ऐसे ये याद करने हैं, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, ड्रॉट्स, ब्लियर्ड्स, फिर अगर कंट्री के नाम यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे कैसे हमें ना सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। याद कर लोगे ना आप, अगर याद कर लोगे तो उसका फायदा ये रहेगा कि कल को क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने तुरंत देख लोगे, क्योंकि हमने याद कर रखा है, तो आंसर क्वेश्चन होगा तो और अच्छे से पहचान जाओगे। अब अब इससे आगे की बात करते हैं। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए जरा, कमन, जो मैंने आपसे बात बोली उसको ध्यान में रखते हुए। चलो, हम्म,
चल बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आंसर आया सभी लोग। देखो आपसे कह रहा है मैथमेटिक्स आर आर टफ सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मैथमेटिक्स के साथ, इन सभी के साथ वर्ब कैसी आएगी बेटा? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो अब आप यहां जो वर्ब लगाओगे वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और आपका यहां पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या कह रहा है? मैथमेटिक्स क्या है? एक टफ सब्जेक्ट है, एक हार्ड सब्जेक्ट है, एक मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है? एक बहुत गंदा गेम है। तो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर क्या आएगा? इज आ जाएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। ठीक। तीसरे पर आते हैं, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आप तीसरा वाला अगर आप क्वेश्चन देखो तो कह रहा है इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो बेटा तीसरा वाला तो बिल्कुल सही दे रखा है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट का नाम है, वर्ब सिंगुलर दे रखी है, तो तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी गलती तीसरे वाले में नहीं है। ठीक है। फोर्थ पर आते हैं, द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। ब्रोकन आउट का मतलब होता है फैल जाना। फैल जाना। जो मीजल बीमारी है वो क्या हो गई? शहर में फैल गई। तो मीजल क्या बीमारी का नाम है? बीमारी का नाम है, तो वर्ब कैसे? सिंगुलर। और आप यहां क्या लगा दोगे? हैज। ठीक है। अब फोर्थ फिफ्थ पर आते हैं, गुलिवर ट्रेवल्स एक बुक का नाम है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, डी के साथ ई और लिख लीजिए यहां पर। कुछ किताबों के नाम भी हैं, जैसे एक तो यही था, गुलिवर, गुलिवर्स ट्रैवल। ठीक है। और एक और है, द थ्री मस्कीटर, द थ्री मस्कीटर्स। ठीक है। ये किताबों के नाम है, ये भी हमेशा मतलब डी के बाद ई पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, गुलिवर ट्रेवल्स और आपका ये थ्री मस्कीटर्स, गुलिवर ट्रेवल्स। ठीक है। चलो अब देखो, गुलिवर ट्रेवल्स वर फर्स्ट पब्लिश इन 1726। तो किताब का नाम है, अगर किताब का नाम है तो वर्ब कैसी? सिंगुलर, वॉज लगाओगे। बिलियर्ड्स गेम का नाम है, वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर। यहां पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। किसके कितने सही हैं एक बार बताना जरा, किससे कितने कितने मार्क्स हैं? कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाई तो क्लास के बाद करना भाई। अभी क्या करोगे? कल एप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कत थी। आप सारे बच्चे एक तो एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। वो ये भी तो बोल रहा है ना बेटा, पॉलिटिक्स क्या है? एक गंदा गेम है। राजनीति क्या है? एक गंदा गेम है। ठीक है। क्लियर हो रही बात सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये देखिए ना बेटा, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? राजनीति तो है। क्या कह रहा है? राजनीति क्या है? गंदा गेम है। इससे क्या पता चल रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, सिंगुलर वर्ब। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये आपके सामने है। इसके क्वेश्चन के आंसर करिए जरा। बिल्कुल राहुल जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस जो है वो फरवरी में एंड हो जाए, मगर वो जब हो पाएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के कमेंट करेंगे आप सारे लोग। अभी वो वाली क्लास क्यों नहीं हुई, वो वाली क्लास किधर है ना, उन सब चीजों में समय जाता है। ये कह रहा है कि इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में पढ़ाओ। बेटा और हिंदी में कैसे पढ़ाऊं? हर चीज तो समझा रहा हूँ, हर एक सेंटेंस पर समझा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। और वो और इससे तो हिंदी क्या, उसको हिंदी भी थोड़ी ना लिखूंगा पूरी, इसको लिखो माई मैथमेटिक्स नॉट गुड। इतना तो आप सारे बच्चे मैच्योर हैं। 12वीं कैसे पास करी आपने? जो हिंदी जरूरी होती है वो सारी लिख देता हूँ। कल का जो कॉन्सेप्ट बनता सबकी हिंदी लिखी मैंने। क्यों लिखी? क्योंकि वहां टफ वर्ड थे। जहां मुझे लगता है कि यहाँ हिंदी लिखनी चाहिए वहां मैं ऑल अपने आप ही लिख देता हूँ, आपसे बिना कहे। चलो ठीक है। अब देखिए, अब यहां जो मसला है आपके क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा अलग है। अभी हमने पढ़ा
कि जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, ये देखिए, ये सारे के सारे इनके साथ वर्ब आप कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। मगर अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या आपका इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, ये आपका पॉलिटिक्स हो गया, जितने भी आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, अगर अगर सुनना जरा, अगर ये सब्जेक्ट के साथ अधिकार आपको नजर आ रहा है, सेंटेंस में इनके साथ पोजीशन आपको नजर आ रहा है, क्या, पोजीशन, यानी कि अधिकार की बात वहां पर हो रही है, तो इनके जो मीनिंग है वो बदल जाते हैं, इनके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, अगर आप यहां देखें तो कह रहा है माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। अब यहां पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहां मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन, ठीक है। अब वो कह रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अब यहां पर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पोजीशन आ गया, अधिकार आ गया, यहां पॉलिटिक्स का मतलब हो गया आपका पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थॉट्स, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार। तो यहां पर कहने का मतलब ये है, ट्रिक जो है ना वो ये है आप, कि जब भी आपको इन सब्जेक्ट से पहले माई नजर आ जाए, या ये कहता हूं नजर आ जाए द पॉलिटिक्स ऑफ रोहन, या द मैथमेटिक्स ऑफ विकास, पोजीशन उसकी राजनीति, उसका मैथ, ऐसा नजर आ जाए आपको, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो आप हमेशा वर्ब कैसे यूज करोगे, प्लूरल। इस सिचुएशन में आप जो वर्ब यूज करेंगे, इस सिचुएशन में आप जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी बेटा, कैसी होगी, ये लिख लीजिएगा नीचे, वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिचुएशन में प्लूरल होगी। ठीक है, अब आप अपना एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या होगा, अब बताइए मुझे तीनों क्वेश्चन। दोबारा रिपीट करता हूं क्वेश्चन के थ्रू। देखो मैथमेटिक्स से पहले माई आ रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन। तो यहां पर आप वर्ब यूज लगाओगे प्लूरल, जैसे कि वहां लिखा है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, भारत की राजनीति। अब यहां पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, पोजीशन नजर आ रहा है, इंडिया की पॉलिटिक्स है ना, तो अब यहां पर जो है पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति नहीं हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल थॉट्स। तो अब यहां पर जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी, प्लूरल, और आप यहां पर क्या लगाओगे, आर। इसी तरीके से यहां पर भी आर लगाना है, बस इतना सा काम करना है आपको। हाँ जी, यस, नोट हो गया प्यारे बच्चे। नेक्स्ट, सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका पेपर तक, टेंशन मत लो। बस मैंने आपसे कहा था कि सुबह 7 बजे का वो कैब मंथन, वो कैब मंथन आप सुबह से कवर करते रहो, सुबह वाली क्लास से। और बहुत सारे बच्चों को एक सवाल आ रहा था बार बार बीच में कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल, मीजल्स की बात नहीं होती, मीजल्स से पहले दा लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, ठीक है राहुल जी। अब सुन लो जरा, अब जो बच्चे कह रहे थे कि सर आज डे 13 था तो हम लोग क्या करें, हम पहले वाले का क्या करें, सुन लो जरा, 12 दिन का क्या करें, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था। तो आप आज से ही शुरू करो, फिर कल का करना, फिर 15 का करना, संडे को आपकी क्लास नहीं होती, ठीक है।
तो संडे वाले दिन या सैटरडे को आपका टेस्ट होता है। सैटरडे को जब टेस्ट होगा आपका, सैटरडे और संडे को, उस दिन 2 क्लास कर लो। जैसे क्लास 1 तुम्हारी छूट गई थी, 2 छूट गई थी, तो 1 और 2 है ना, या 2 क्लासें कर लो। मान लो सैटरडे संडे बैठ के 4 क्लास कर ली, 5 क्लास कर ली, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में तुम बराबर आ जाओगे। ये गलती मत करना कि पहले पुराना करेंगे फिर लाइव देखेंगे, वो कभी होगा ही नहीं, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में 12 क्लास तो कर नहीं पाओगे। जो लाइव चल रहा है उसको पकड़ करके रखो, पुराना धीरे 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 जैसा मौका मिले, जैसा टाइम मिले निपटा दी क्लास, जैसा मौका मिले, जैसा टाइम मिले निपटा दी क्लास। तो रेगुलर रहोगे ना टीचर के साथ, तो फिर वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो नियम ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आज क्लास में आए थे। कितने बच्चे थे जिन्होंने आज की क्लास को अटेंड किया था? माई मैथ्स इज नॉट गुड कहना सही नहीं है, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड कहना सही। हाँ ठीक है। सुबह 7 बजे वो कैब मंथन RW डिफेंस में मिला नहीं, वो पता नहीं क्यों नहीं मिला, सबको मिल गया, सब लोगों ने क्लास कर ली, आपको पता नहीं बेटा क्यों नहीं मिला। थोड़ा सा मेहनत किया करो। अब बताओ, क्लास ढूंढने भी तो आऊंगा तुम्हारे पास कि लाओ मैं तुम्हारे यूट्यूब पे क्लास खोल के तुम्हें दिखा देता हूँ। इतने बड़े तो हो ही गए हो कि क्लास ढूंढना शुरू कर दो तुम। कुछ नहीं करना, चैनल खोलना है, लाइव सेक्शन में जाना है, नीचे स्क्रॉल करके देख लो, तुम्हें दिख जाएगी वो कैब मंथन। अब क्लास ढूंढना भी सिखाएगा टीचर आपको? बताओ कैसी बात करते हो सर, क्लास नहीं मिला। ढूंढा आपने? क्लास चल के आएगा तुम्हारे पास, हेलो भाई गेट खोलो, मैं अनु सर की क्लास तुम्हारे घर के अंदर आना चाहता हूँ, क्या मुझे आप अपने अंदर घर के अंदर पधारने देंगे? फिर आप उसको सोफे में बैठाओ, हाँ भाई अब बोलो सर। ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें मत किया करो, बड़े हो गए यार, 12th पास कर लिए, 18-19 साल के हो तुम, कि सर क्लास नहीं मिला। मेरा 2.5 साल का बच्चा है, वो पूरा यूट्यूब सर्च कर देता है बोल करके, है, और तुम जो है 18-19 साल के बोल रहे हो कि जो है क्लास जो है वो मिल नहीं रही तुम्हें। कितनी लॉजिकल बात है। ढूंढी तुमने अच्छे से, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्क्रॉल करके, है। यही, ये जो कमेंट होते हैं ना ये वाले कि क्लास कैसे मिलेगी, क्लास कहाँ मिलेगी, मैं बोल के बता रहा हूँ सारी चीजें, टाइम वेस्ट करते हो आप अपना। जी, बहुत सारे बच्चों ने क्लास अटेंड करी, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अटेंड करी उनको पता है उस क्लास की वैल्यू क्या है। जो बच्चे नहीं भी आते थे ना, अब आएंगे, उनको पता है आज की क्लास में कम से कम 50-60 वर्ड कराए मैंने आपको आज। और जिसने एक बार देख ली थी क्लास सच में मन से, वो क्लास का दीवाना हो जाएगा, ये बात पक्की है। खुशी, मुझे और भी बहुत सारे काम है ना बेटा पढ़ाने के। बताओ क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है सब नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, दे डोंट हैव सिंगुलर फॉर्म, और प्लूरल वर्ब इज यूज। मतलब अब ऐसे नाउन है जो देखने में लगेंगे सिंगुलर जैसे, बट एक्चुअली में वो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब यहां जो हमारे सामने वर्ड है, अब आप यहां ध्यान से देखना। जैसे पहला वर्ड आया कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। कैवलरी क्या होता है, आपके जो घुड़सवार होते हैं उनको बोला जाता है घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री क्या होता है बच्चों, जो पैदल सेना होती है, पैदल सेना। पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन। पिजेंट्री बोलता है किसान वर्ग को। जेंट्री बोलता है कुलीन वर्ग को। चिल्ड्रन आपको पता है, बच्चे, पुलिस, पीपल। वर्मिन्स बोलते हैं आपके जो कीट पतंगे होते हैं ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनको बोला जाता है। तो ये जितने भी हैं वो सब के सब कैसे हैं, प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ आप वर्ब कौन सी यूज करोगे बेटा, कैसी वर्ब आएगी हमेशा इनके साथ, प्लूरल वर्ब आएगी। इसकी हिंदी लिख लीजिए। चलो, चलो भाई,
सिंगुलर वर्ब क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है जैसे इज, एम, इज हो गया आपका, है ना, सिंगुलर वर्ब। चलो जी, इज, हैज, ये क्या है आपकी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। या आपका वॉज हो गया, ये सिंगुलर वर्ब होती है आपकी बेटा। प्लूरल वर्ब क्या होती है? प्लूरल वर्ब जैसे आपका आर हो जाए या हैव हो जाए, है ना, और आपका वर हो जाए, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये वाली बात क्लियर हुई? अगर आपको ये बात क्लियर हुई तो आप सारे बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहे, 4 क्वेश्चन आपके सामने, इन क्वेश्चंस को आंसर बताइए फटाफट से। चार क्वेश्चन है, आंसर करिए फटाफट। बहुत बढ़िया, ऐसे होते हैं बच्चे, तुरंत आया क्वेश्चन आंसर कर दिया, बाकी के तो सबको पंचायत करनी है। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अगर आप पहले स्लाइड पर आओ वापस से, देखो मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि इनके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे वो हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। हमेशा वर्ब कैसे यूज करेंगे इसके साथ? प्लूरल। और कभी भी दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, जब ये मैं कह रहा हूं प्लूरल है अपने आप में, तो आप कभी भी कैटल का कैटल्स मत करिए, कैटल का कैटल्स मत करिए, गलत है, क्योंकि कैटल खुद अपने आप में प्लूरल है। बात समझ आ रही है? तो ये चीज मत करिए, और ना ही इनसे पहले आर्टिकल एन मत लगाना, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर आओ अपने। तब उसने पहली बात तो यही गलत कर दिया, कैटल्स कर दिया, तो पहले तो कैटल को सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैटल, और फिर यहां पर करना पड़ेगा आपको इसकी जगह पर आर, इसकी जगह पर आर करना पड़ेगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। दूसरा, दिस पोल्ट्री, पोल्ट्री कैसा है बेटा? प्लूरल है, आर। चिल्ड्रन प्लूरल है, आर। मैनी पीपल प्लूरल है, आर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है बेटा, ये हो गया आपके क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन नंबर, ये आपका फिफ्थ होगा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। क्वेश्चन के नंबर आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इसमें हो सकता है क्वेश्चन का नंबरिंग गलत हो। 4 ये हो गए, तो 5, 6, 7 हो गए। बताओ। बहुत अच्छे। अब देखो, आपके बहुत बढ़िया आंसर आए। देखो, पहला क्वेश्चन तो सभी का सही है, यहां पर हमने कर दिया आर। मगर बच्चों, आपको लगता नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 में या क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस है? ये 5 हो गया आपका, 5, 6 और 7।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा हो। यहां वो पुलिस की बात कर रहा है तो वर्ब हमने प्लूरल लगा दी, बिल्कुल सही था। मगर वो यहां सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, वो पुलिस के डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। और अगर आपके सेंटेंस में पुलिस डिपार्टमेंट की बात होगी तो वर्ब आएगी हमेशा आपकी सिंगुलर। पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा है वो। उसी तरीके से यूएस से पुलिस फोर्स की बात कर रहा है, पुलिस की बात नहीं कर रहा है, यूएस से पुलिस फोर्स, इसलिए यहां पर वर्ब आएगी हैज। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? हाँ जी। ये तो बढ़िया क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। नितिन, आज के बाद ये शब्द बोल दिया ना बेटा आपके अपने क्लास में तो सोच लेना मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रहा ना, इसलिए आपको टाइम वेस्ट लग रहा है। पढ़ा रहा हूं ना मैं यहाँ पर, इसलिए आपको टाइम वेस्ट लग रहा है। पीपीटी में ऑलरेडी क्वेश्चंस तैयार करके ले आया हूं ताकि टाइम बचे, इसलिए मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ी शर्म है टीचर से बात करने की? है भाई, घर वालों से भी ऐसी बात करते हो? आज के बाद ना आप बेटा क्लास में कुछ भी पूछेंगे ना मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि आपका रिप्लाई करते तो अब टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है यार, कम से कम टीचर से बात करने का तरीका तो होता है। किसी बच्चों को ये बात कहनी है, अगर आपको ये बात कहनी भी थी ना तो आप कह देते कि सर बच्चों की बात पर ध्यान मत दिया करो, काम खत्म। शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया बेटा आपने, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। 7 क्वेश्चन दिए, अभी एक भी आंसर नहीं आया। ये बात लिख दी आपने। कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 4? 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। पहला वाला सारे प्लूरल, दूसरा वाला जो देखने प्लूरल लग रहे थे बट सिंगुलर थे, तीसरा जो देखने में सिंगुलर लग रहे थे बट वो प्लूरल थे। अब अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। अब ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि यार ये जितने भी नाउन आपको नजर आ रहे हैं, ये जितने भी नाउन आपको नजर आ रहे हैं, आप चाहे सिंगुलर की तरह यूज करो इनको, चाहे आप प्लूरल की तरह यूज करो इसको, ये अपनी फॉर्म में रहेंगे। मतलब अगर मैं कहना चाहता हूं एक शीप, वन शीप, आ शीप, तो भी मैं शीप ही कहूंगा। और अगर मैं कहना चाहता हूं टू शीप, तो शीप के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं शीप्स नहीं कर सकता, गलत होगा। चाहे मैं एक शीप के बारे में बात करूं, चाहे मैं 2 के बारे में बात करूं, चाहे मैं 10 के बारे में बात करूं, चाहे मैं 50 के बारे में बात करूं, मैं करूंगा इसको ऐसे ही, है ना। हमेशा इसी फॉर्म में मैं आपको लिख करके दूंगा। ठीक है बेटा जी, बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब अब अगर मैं आपसे बात करूं आपके इस क्वेश्चन की, इस कॉन्सेप्ट की, तो ये बात समझ में आई आपको कि ये अपने एज इट इज फॉर्म में रहता है। उसने क्या कहा कि सब नाउन आर यूज एज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन दे आर टेकन एज वन और होल। मतलब इनको किस तरीके से यूज किया जा रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है। आप वर्ब तो बदल सकते हो, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज कीजिए इसमें से उठा लेते हैं, शीप को उठा लेते हैं, है ना। आ शीप डैश इज दिया आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मगर अगर मैं दूसरी बात अगर आपसे कहूं, जैसे मैं बोलूं टू शीप, तो एक तो शीप करना है, डैश इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो पहली वाली सिचुएशन में आज शीप के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, पहली वाली सिचुएशन में क्योंकि बात एक के शीप के बारे में बात कर रहा हूं तो वर्ब लगाऊंगा इज। दूसरी वाले में बात कर रहा हूं 2 के बारे में तो वर्ब लगाऊंगा आर। तो वर्ब तो अकॉर्डिंग टू नाउन चेंज होगी मगर फॉर्म ऐसी रहेगी। ठीक है बेटा, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इसको आप लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे।
कोई ऐसा वर्ड आपको जो इसमें ना समझ आ रहा हो, कोई ऐसा शब्द? हिंदी में बताता हूं। अब मैं अभी तक मैंने आपको अंग्रेजी भाषा में ये सारी चीजें समझाई थी, अब मैं हिंदी भाषा में बताता हूँ, संभव ध्यान से सुनना, है ना बेटा। अब मैं आपको हिंदी बताऊंगा, अभी तक मैं फ्रेंच बोल रहा था। देखो, मैंने आपको क्या बताया, ये जितने भी नाउन हैं, भेड़, मछली और टीम, हिरण, और जो काउंसल होती है, काउंसल, क्या बोलते हैं काउंसिल को हिंदी में, जो कमेटी टाइप होती है, कमेटी, हवाई जहाज, उड़ने वाले हवाई जहाज, और स्पीशीज, जो कहते हैं ना कि यार रेयर स्पीशीज है, जो प्रजातियां हैं, सीरीज, है ना, काउंसिल, कमेटी, ये जितने भी संज्ञाएं हैं, ये जितनी भी संज्ञा हैं, सुन लो भाई हिंदी में, ये जितने भी संज्ञा हैं, वो देखने में आपको ऐसा लगेगा एक वचन है, नहीं, एक, देखने मतलब जितनी भी संज्ञाएं हैं, इनको आप चाहे एक वचन में इस्तेमाल करें, चाहे आप इनको बहुवचन में इस्तेमाल करें, आप इनके साथ हमेशा एक वचन वाली क्रिया और दो वचन वाली क्रिया अकॉर्डिंग टू के अनुसार, संज्ञा के अनुसार ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेकिन इनका रूप जो है, लेकिन इनका रूप जो है, वो रूप ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कैसा रहेगा? जैसा है। चाहे आप एक वचन के लिए इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको बहुवचन के लिए इस्तेमाल करें, ये अपने रूप को परिवर्तित नहीं करती। कभी भी आप भेड़ का भेड़ों नहीं लिखते, कभी आप मछली का मछलियों नहीं लिखते, ठीक है, ये आपको बात, हिरण का हिरणों नहीं लिखते, हमेशा आप अंग्रेजी में लिखेंगे भेड़ और हिरन। ठीक है भाई, कर दिया जी भेड़ चाल इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, कर लो एयरफोर्स जीडी क्लियर फेज 2। प्रश्न उत्तर बताइए। अरे नहीं राखी कुमारी, जाना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, जाना ही नहीं है एयरफोर्स में, इनको जाना ही नहीं है बेटा, सब टाइम पास करके आ जाएंगे पेपर देकर, घर वालों का पैसा बर्बाद कर देंगे। जब टीचर आपसे ये कह रहा है कि बेटा मैं हिंदी में तो पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जितनी भी नाउन है वो अपने एज इट इज फॉर्म में रहती है, मतलब कि चाहे आप सिंगुलर की तरह यूज करें, चाहे आप प्लूरल की तरह यूज करें, ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं होती। मैंने आपको ये बात कौन सी इंग्लिश में बताई, अब मैं तुम्हें ये एक वचन बहुवचन संज्ञा करके बताऊंगा, ये तब आप पढ़ोगे यार, सच में एयरफोर्स क्रैक कर पाओगे? कभी नहीं, नहीं हो पाएगा बेटा। यार मैं तो बोलता हूं कि मैं प्योर प्योर इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता हूं। अभी आपको बेटा मैंने क्या लिखा, बाबू मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, आप देखो ना, मैंने बताओ कौन किस शब्द की हिंदी नहीं लिखी, कोई भी ऐसा शब्द जो मुझे लगता है। अब मैं तुम्हें पुलिस की हिंदी बताऊं, पीपल की, लोग लोग तो जानते होगे ना, वर्मिन की हिंदी बता दी, इंसेक्ट और सूक्ष्म जीव, सबकी हिंदी बताता हुआ चलता हूं, जहां मुझे लगता है कि इन शब्दों की हिंदी बच्चों को पता नहीं चाहिए। क्या आप इतने छोटे हैं कि आप ये लाइन नहीं पढ़ सकते कि सम नाउन आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म? कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, दे डोंट हैव सिंगुलर फॉर्म, उनकी कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद दैम, उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, मैं कभी कभार सरप्राइज ये होता हूं कि आपने ट्वेल्थ कैसे पास कर ली जब आप इस स्टेटमेंट को हिंदी में नहीं सोच पा रहे या बोल पा रहे। और अगर आपको नहीं भी आ रही तो टीचर जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, मैं हिंदी में तो बताता हूँ चल रहा हूँ बेटा, लेकिन आपको चेंज नहीं करना अपने अंदर, जो बदलेगा, जो बदलाव लाएगा, सिलेक्शन उसका ही होगा बेटा, ध्यान रखना। अरे मैं नहीं कहता यार, तुम अंग्रेजी के जो है ब्रिटिश इंग्लिश बोलने लगो, आईएलटीएस सीख लो आप, और तुम्हें जो है अंग्रेजी भाषा जो है वो थ्रू आउट बोलनी आनी, इतनी तो आए कि पढ़ के समझ लो, और एयरफोर्स जीटी में जीडी में थोड़ा बहुत बोलकर आ जाओ, इतनी अंग्रेजी सीखनी है।
सागर कैसे पता चलता है कि सिंगुलर है प्लूरल वर्ब है? ये अकॉर्डिंग टू नाउन चलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो क्वेश्चन आपसे यहां पर ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देर आर 5 फिशेस इन द पॉन्ड। अब बेटा देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि चाहे कितनी कितने के भी बारे में बात कर लेना आप, फॉर्म हमने अपनी एज इट इज रहेगी, तो यहां पर आएगा फिश। इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ा सा छोड़ता हूं, तीसरे पर आते हैं, आ सीरीज ऑफ मैचेस। अब देखो सीरीज एक है, आ सीरीज ऑफ मैचेस, इसको दो की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तीन की तरह भी। जैसे देखो अगला एक क्वेश्चन देख लो, यहां पर मैंने एक सीरीज बोली है, और अगर एक सीरीज बोली है तो वर्ब कैसी, सिंगुलर, इज। अब अब यहां पर दो सीरीज के बारे में बात की गई है, दो, और अगर दो के बारे में बात की गई तो वर्ब कैसी, प्लूरल। इतना समझ आया? अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप फिश को फिशेस ही यूज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां जो फिशेस आया है ना, इसका अर्थ है प्रजातियां, मछली की प्रजातियां। किसकी? मछली की। बात समझ में आ रही? क्योंकि एक रिवर में एक कॉमन सेंस ग्रामरियन ने ये कहा कि भाई आप जब जब आप पॉन्ड की बात कर रहे थे, तालाब की, अपने घर के फिश टैंक की बात कर रहे थे, तब तो आप कह सकते थे कि भाई 5 मछलियां हैं। लेकिन आप समुद्र की बात कर रहे हो, नदियों की बात कर रहे हो, तब आप नहीं कह सकते कि उसमें बहुत मछली है। आपको मछलियों की डिफरेंट काइंड्स बताने पड़ेंगे, प्रजातियां बतानी पड़ेगी। उस सिचुएशन में आप फिशेस का ही यूज करोगे। सिर्फ ये सिचुएशन है और कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सेप्शन की तरह है ना, इसलिए मैंने आपको स्टार मार्क कर दिया। बाकी कोई क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा इसके अलावा। यस, खुशी शर्मा, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल, वेरियस टाइप ऑफ फिशेस के बारे में बात करेंगे, मछलियों की प्रजातियां, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, राइट। अब आ जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और हैं, आ डियर्स, डियर्स, स्पैरो। ये बताइए, इन क्वेश्चंस के आंसर करें सारे बच्चे। चलो, अब देखो, आ डियर। अब देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था कि फॉर्म चेंज मत करना, चाहे एक की बात करो चाहे कितने की भी, तो यहां पर डियर होगा, आ डियर। इसी तरीके से यहां पर भी आपको फॉर्म चेंज नहीं करनी, यहां पर भी आप क्या करोगे, डियर ही करोगे। स्पैरो इज नाउ आ रेयर स्पीशीज, तो ये सही लिख रखा है, स्पैरो इज नाउ एक रेयर स्पीशीज। अच्छा, आगे स्पीशीज दे दिया, गलत है, स्पीशीज करना है। क्या करना है? स्पीशीज करना है। ठीक है, देर आर मैनी स्पीशीज, ये सही कर रखा है, वर्ब प्लूरल है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, फोर्थ वाला एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 5 को समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये कह रहा है आपसे कि कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, कुछ नाउन आपके अनकाउंटेबल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, कुछ नाउन आपके अनकाउंटेबल होते हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। वो, अगर कोई भी नाउन अनकाउंटेबल है, जैसे एडवाइस, जैसे कि ब्रेड, रोटी के लिए आता है, बटर, इक्विपमेंट, जो सामान होता है उसको बोलते हैं, फर्नीचर, बैगेज, बैगेज लगेज, जो आपका बैगेज होता है, सामान, थैला, है ना, लगेज,
पोइट्री हो गई, सीनरी हो गई, स्टेशनरी, एस्पियोनेज, एस्पियोनेज बोलते हैं जासूसी को, ठीक है, वेस्टेज जो बेकार है, मिस्चीफ बोलते हैं शरारत, नॉलेज ज्ञान, ज्वेलरी आपका जो ज्वेलरी होते हैं ना, आभूषण, 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 ठीक है, स्टेशनरी दोबारा आ गया, इसको एक बार हटा दीजिए, कन्फेक्शनरी, जो आप सामान लेने जाते हैं खाने पीने का कन्फेक्शनरी की दुकान पर। तो कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि जितने भी नाउन है वो पहला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे कि ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा प्यारे बच्चों, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, और इनके साथ ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब विद दैम, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, भाई कभी भी इसका प्लूरल मत बनाना, जैसे अगर कभी भी एडवाइस लिखा हुआ है और अगर आपने एडवाइसेस कर दिया तो ये गलत कहा जाएगा, आप हमेशा क्या करेंगे, एडवाइस ही करेंगे, एडवाइस ही करेंगे, ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी, ये है आपका, तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चन के आंसर करिए, कल आपकी नाउन की एक्सरसाइज जो है वो कराई जाएगी, ध्यान रखना। बताइए, क्लियर है बात सारे बच्चों को? अब देखिए, ही सॉ ब्यूटीफुल सीनरीज इन राजस्थान, तो प्यारे बच्चों सीनरीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ज्वेलरीज नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज ही नहीं करना, ज्वेलरी हो जाएगा। नो पोर्टर बीग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस, ऑल हिज लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। मैनी माई कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा, राइट, ये आपके क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे, ठीक है बेटा जी। चलो ठीक है, किसी भी बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी मैं कल मिलूंगा आपसे और यहां तक का आज मैं कंप्लीट कराता हूं। यहाँ आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो कैप पंथन को क्लास को देखा, फिर से बोलता हूं आप सारे बच्चे कल भी सुबह 7 बजे मुझे वो कैब मंथन में मिलेंगे। मैंने आपको कल बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में गाइड किया था कि वो कैब मंथन में आने के क्या फायदे हैं, वो आपने आज देखा भी होगा जो बच्चे आए हैं, ठीक है। तो आप सारे बच्चे इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, है ना, कि आप वो कैब मंथन में जब आए हैं तो कितना आपको फायदा मिला है। तो सुबह 7 बजे आप जरूर आइएगा, एविडेंस इंफॉर्मेशन भी होता है, बिल्कुल होता है एविडेंस और इंफॉर्मेशन भी, ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी विकास जी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक एक घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। तो सारे बच्चे जो वोकैब की क्लास में आएंगे एक बार प्रॉमिस कर दीजिए फटाफट से। कमेंट आता है, गुड्डन पाल आपका कमेंट आता है बेटा, और बताओ, टाइम हो गया है, बिल्कुल टाइम हो चुका है जी।
यार देखो ना, मेरे को ये पता नहीं है कि कल कौन सी क्लास चली है, वो नहीं चली है ना यार। अब मेरे को नहीं पता मैथ की चली है, हिस्ट्री की नहीं चली है, पॉलिटी की नहीं चल रही है ना यार, मेरे को पता नहीं है। आप एक बार टेलीग्राम पर पूछ लेना किसी क्लास के बारे में नहीं चली होगी तो, 8 से 10 के बीच में। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है बेटा। ठीक है जतिन, ओके। थैंक यू सो मच, फिर जय हिंद, है ना।